नमस्ते। वक्त काफ़ी हो चुका है तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दो बातें बताना चाहूँगा कि मैं जब छोटा था तो स्कूल के बारे में दो चीज़ जानता था। एक, स्कूल में पढ़ाई की जाती है और दूसरा होमवर्क भी दिया जाता है। तो शाहनवाज भाई ने पढ़ाई तो कंप्लीट कर दी, अभी मेरा काम है होमवर्क देना। तो पहले तो माताएं यहाँ बैठी है, वो उन सभी माताएं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप होमवर्क करवाओगे कि नहीं। अगर आप होमवर्क करवाओगे तो फिर मैं बताऊंगा होमवर्क क्या है, ठीक है। तो होमवर्क मेरा ये है कि दो चीज ऐसी हैं जो हर माँ अपने बच्चे को सिखाए तो ये समाज बहुत अच्छा हो सकता है। और वो दो बातें मैं रखकर मेरी स्पीच को विराम दूंगा। दो कहानी बताऊंगा। एक बार मैं एक मंदिर में गया था, तो मंदिर में जो हिंदू मौलवी होते हैं जिसको पुजारी बोलते हैं, वो पुजारी ने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पे मैं 7 बजे बैठता हूँ, किसी को कुछ परेशानी है तो मैं उसका उपाय देता हूँ। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैं बोला भैया मेरे बाजू वाला जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो मारामारी करता है, हिंसक वृत्ति वाला है, वो सब कुछ बुराई करता है, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। तो पुजारी ने बताया कि आप करते क्या हो। तो मैंने बताया मैं रोज जाके उसको बोलता हूँ कि जुआ मत खेलो, रोज जाके बोलता हूँ कि यार शराब मत पियो, बट वो सुधरता नहीं है। तो उन्होंने एक कहानी बताई कि जब एक बार इस मंदिर में एक बंदा शराब पी के आ गया मंदिर के अंदर, तो सभी लोगों ने पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। तो वहां का जो पुजारी था उसने सबको रोका और बोला कि भैया जिसकी हुकूमत है इस जमाने में उसने उसको जिंदा छोड़ के रखा है, ये मंदिर जिसका घर है उसने उसको रोका नहीं तो क्यों पीटते हो। तो उसको छुड़वाया, फिर उसको एक छोटी सी बात की और छोड़ दिया। उसके बाद में वो बंदा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा संत महात्मा हो गया, बहुत बड़ा पुजारी हो गया। तो वो बात ये थी कि उसने उसको बताया कि तुझे पता नहीं है तू कितना अच्छा इंसान है, तेरी जो अच्छाई है वो मैं बताना चाहता हूँ। और वो अच्छाई के भरोसे वो बंदा अच्छा हो गया। मैंने उनको पूछा कि आपको इतनी बारीकी से ये बात क्यों पता है। तो उन्होंने बताया कि वो बंदा जो शराब पी के मंदिर में आया था वो और कोई नहीं, वो मैं खुद था। तो ये ताकत होती है भरोसे की। आज आप देखते हो दुनिया भर में हिंसा हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं हम लोग, उसके पीछे विचारधारा क्या है। विचारधारा ये है कि तू गलत है और तुझे मैं मारूंगा तो ही तू सुधरेगा, और वो विचारधारा गलत है। तो जब कभी भी हम अपने बच्चों को कुछ सिखाए, सामने वाले इंसान की अच्छाई पे भरोसा करना सिखाए। अगर इंसान सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से देश स्वयं सुधरेगा। तो इंसान को सुधरने के लिए हमें उसकी अच्छाई पे भरोसा दिखाना जरूरी है। और दूसरी ये बात है, आजकल बच्चों में खासकर जो यंगस्टर्स है, सुसाइड बहुत बढ़ गया है। और सुसाइड सबसे बड़ा गुनाह अगर कुछ है तो वो सुसाइड है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि हम जो माँ बाप हैं उनको एक लेसन सिखाना घर पे भूल जाते हैं, और वो है भरोसा करना। किस पे भरोसा करना? उस पे भरोसा करना जिसके हाथ में सब कुछ है। तो एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा। वो कहानी एक इंसान की जिसका नाम है जुनेद। तो एक जुनेद नाम का बच्चा था, ये बच्चों की तरह, और मौलवी साहब ने उसे सिखाया, नमाज अदा करना सिखाया, ईमान सिखाया, दीन सिखाया। उस दिन से वो बच्चा हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता था, हर रोज। पूरी जिंदगी उसकी तकलीफ में गई, पूरी जिंदगी उसकी स्ट्रगल में गई, गरीबी में गई, फिर भी उसने एक चीज नहीं छोड़ी। हर रोज 5 बार मस्जिद में वो नमाज अदा करता था। फिर एक बार डॉक्टर के पास में उसको लेके गए, उम्र भी हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी वो दुनिया में लंबा वक्त यहाँ नहीं गुजार सकता, इसका अभी वक्त आ चुका है। तो उसको पूछा गया कि जुनेद तेरा टाइम आ चुका है, ये मुल्क, ये दुनिया को छोड़ने का तू क्या करना चाहता है? तो उसने बोला कि मैं नमाज अदा करना चाहता हूँ। मस्जिद में जाके जब नमाज अदा करने के लिए वो गया, पूरे देश, पूरे कौम के लोग उसके साथ में आ गए। और फिर लोगों ने, दोस्तों ने उसको बोला कि अल्लाह तो बहुत रहमत है वाला है, जो मांगो वो देता है, तू तो हर बार 5-5 बार नमाज करने वाला बंदा है, तेरे नमाजी को तो सब कुछ सुनेगा, तेरी दुआ भी कबूल होगी। तो आज एक काम कर, तू दुआ कर ले, नमाज के वक्त तू दुआ कर ले कि या अल्लाह मुझे लंबी उम्र बख्श दे देना, तो तेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। दोस्तों ने बोला ठीक है आज मैं ये कर लेता हूँ। जब नमाज अदा की तो आसमान से आवाज आई कि तेरी लंबी उम्र की नमाज के वक्त की गई, तेरी लंबे उम्र की जो दुआ है वो मैंने कबूल नहीं की है। चारों तरफ लोगों के आंखों में आंसू आ गए।
एक बंदा था जो उठकर नाचने लगा और उसका नाम था जुनैद। सबने बोला कि ये सुना तूने, क्या फरमान आया है? अल्लाह ताला ने फरमान किया है कि तेरी दुआ कबूल नहीं की है, तेरी जिंदगी लंबी नहीं हो सकती, फिर भी तू क्यों नाच रहा है? जुनैद ने एक लाइन में उसका जवाब दिया कि माने या ना माने, माने या ना माने वो उसकी मर्जी, मैं नाच उस खुशी में रहा हूं कि वो सुनता तो है। तो ये भरोसा अगर हमारे बच्चों में हमने कायम किया कि शायद हो सकता है कुछ दुआएं कबूल ना भी हो क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी ना हो, बट वो सुनता तो है, अगर ये भरोसा कायम कर दिया तो आने वाले वक्त में ये बच्चे एक नए अच्छे देश का, अच्छे कौम का, अच्छे समाज का निर्माण करेगा। तो यही होमवर्क को छोड़ते हुए मैं रजा लेता हूं। थैंक यू सो मच।